आत्मा हो ना। हाँ, आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है ना। आत्मा किसको कहा जाता है? तुम्हारी जो मन और बुद्धि है ना, वो ही आत्मा है। तो बाबा के साथ ही रहो हमेशा। अजय, हाँ। और बाबा, यमुनोत्री में उष्ण कुंड है ना, यमुनोत्री में उसमें चावल डाले तो नरम हो जाते ना बाबा। वेद में क्या अर्थ है? कभी भी गर्म पानी जैसा। यमुनोत्री में कोई ऐसा कुंड है जहाँ गंधक में से निकलता हुआ पानी आता है गरम गरम। कोई नीचे गंधक का पहाड़ होगा, उससे टकराता हुआ पानी आएगा तो गर्म पानी आता है। भगत लोग जो जाते हैं वो जड़ चावलों को पकाते हैं, हाँ, और पका पका के प्रसाद की तरह खाते हैं। अब बाबा गंध कहते हैं, गंध कहते हैं ना, गांधी। जैसे फर्रुखाबाद की तरफ जितनी भी स्टेशन है, ढेर सारी स्टेशनों के नाम गंध ही गंध। तो गंधक का माने करना और गंध माने गंध करने वाला। ऐसा जो गंध करने वाला माहौल है, वहां से जब पानी गुजरता है, माने कौन सा पानी? ज्ञान जल, तो गर्म हो जाता है। जैसी बुद्धि होगी वैसा ही क्लैरिफिकेशन बुद्धि में टकराता रहता है। तो ज्ञान जल बहुत गर्म हो जाता है। जैसे नदियों में जब बाढ़ आती है, ढेर सारा पानी आ जाता है। यहाँ चैतन्य नदियों में ढेर सारा ज्ञान जल आ जाता है। तो वो ज्ञान जल मटमैला होता है या शुद्ध होता है? क्यों? क्योंकि देह अभिमानी की मिट्टी नदियों के जल में अच्छी तरह मिक्स हो जाती है, और जितने भी जानवर आते हैं उस चपेट में, फ्लड की चपेट में, गांव आते हैं, मनुष्य आते हैं, वो सब बोड़ हम बोड़ हो जाते हैं। ये देह अभिमान के कारण कामाग्नि की चपेट है जिसमें डूब मरते हैं। सूरदास ने भी लिखा है, आई ज्ञान की आंधी। आंधी जब आती है तो धूल मिट्टी बहुत आ जाती है, शुद्ध ज्ञान नहीं रहता है। और देह अभिमानी की मिट्टी में कामाग्नि जागृत होती है, गांव के गांव जल जाते हैं। ऐसे ये गंधक का पानी है। उस पानी में से गुजरते हुए जो आत्माएं पहले देह अभिमानी धान्य थे, वो उनका छिलका उतर जाता है और वो पकते हैं लंबे टाइम तक।
जैसे जगन्नाथ में दिखाया जाता है, चावलों का हंडा चढ़ता है तो 4 भागों में बट जाता है। चावल पक जाते हैं, वो पके हुए चावल फिर खाते हैं प्रसाद समझ करके। यहाँ भी रुद्रमाला की आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, जो बहुत ही विकारी बन करके रहे। वो विकृत बुद्धि यहाँ शूटिंग पीरियड में अपना कार्य करती है। बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ज्ञान अग्नि काम अग्नि का रूप धारण कर लेती है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों देखने में आता है कि काम और क्रोध की अग्नि देह अभिमान बढ़ रहा है या घट रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और वो तो यमुना नदी है, गंगा नदी तो नहीं है। गंगा नदी की मिट्टी और यमुना नदी की मिट्टी में तो बहुत फर्क है। गंगा विष्णु के चरणों से निकलती है, बुद्ध रूपी पांव से निकलती है। विष्णु तो पवित्र माना गया है। और यमुना, यमुना का जन्म किससे होता है? सूर्य से होता है। सूर्य तो आग का गोला है, आग ही आग भरी हुई है। तो बुद्धि में जो मंथन चलेगा ज्ञान का, वो देह अभिमान से भरा पूरा होगा या निर्विकारी मंथन होगा? देह अभिमान से भरा पूरा मंथन होता है। ऐसा ज्ञान का कुंड बनता है जिसमें गरम गरम जल, उबलता हुआ जल जैसे वो चावलों को पकाता है। ये आत्मा रूपी चावल हैं जो संसार का भोग लगाने के योग्य बन जाते हैं। ऐसा भोग लगता है जो सारी दुनिया तृप्त हो जाती है। चावल खाने की चीज है या पीने की चीज है? खाने की चीज है। ये अन्न है, ये याद का अन्न तैयार होता है। अनुभव से गुजरता हुआ ज्ञान है। ये ज्ञान याद की पराकाष्ठा तक पहुंचता है। और दुनिया की जो जो आत्माएं इनके संसर्ग संपर्क में आती हैं, वो तृप्त होती जाती है। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता है, ऐसे ही तृप्त होती है। भक्ति मार्ग में ये यादगारें बनाई हुई हैं। द्वापर के आदि से ही शास्त्र बने हैं। उस समय शास्त्रों में सच्चाई थी, परंतु बनाने वालों ने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जो कवि होते हैं उनकी भाषा सीधी सीधी होती है या अलंकारक और प्रतीकात्मक होती है?
अलंकारों से भरी पूरी, प्रतीकों से भरी पूरी होती है। सीधा सीधा उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे कंपिल में द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है उस कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई, यज्ञ कुंड बनाया गया और उस यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ। अब बताओ, ज्ञान यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म